हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में पेरिस्टालसिस के बारे में जाना था। पेरिस्टालसिस मतलब क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का डिफिनीशन, ओके। उसमें मैंने डायग्राम बना कर नहीं समझाया था, आज बता देती हूँ। जैसे ये मूवमेंट, चलिए एक बार बता देती हूँ क्या होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही हमारा फूड जो है वो पास होता रहता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ओके। एंड पास होता रहता है जैसे कि माउथ से इसोफेगस में। इसोफेगस तो एक फूड पाइप होता है, फूड पाइप कहा जाता है, पाइप के जैसे होता है। उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्लियर होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट पाइप के जैसे होता है, ठीक है। तो उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, फिर वहाँ से स्टमक में जाता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है। तो जहाँ भी जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही जाता है, ठीक है। मतलब कि इसका एक अपना मूवमेंट होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के अलावा और भी एक दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही देखिए। तो इसका अपना मूवमेंट होता है जिसके थ्रू वो मूव करते रहता है फूड, मतलब एक उसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो कैसे होता है कि फूड मान लीजिए आ गया, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये पूरा रिलैक्स हो गया, ठीक है, पूरा फूड से भर गया, ठीक है। और इसके पीछे वाला पाइप जो है वो अपने नॉर्मल मोड पे आ गया, ठीक है। फिर से फूड जो है आगे की ओर बढ़ा, फूड बढ़ गया, और जो पोर्शन जो पूरा फूड से भरा हुआ था, यानी कि पूरा रिलैक्स मोड में था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो नॉर्मल मोड पे आ गया, ठीक है, नॉर्मल मोड पे आ गया। फिर से वो आगे ऐसे ही जाएगा, भर जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फूड पूरा उस पोर्शन में भर जाएगा, और पीछे वाला पोर्शन जो है वो अपने नॉर्मल मोड पे चल हो जाएगा। तो मतलब ये एक वेव के जैसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और पीछे वाला नॉर्मल मोड में होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, पेरिस्टालसिस का मैकेनिज्म। तो मैंने बताया था कि मेनली जो मूवमेंट होता है, फूड का मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, वो मस्कुलरिस लेयर जो होता है। देखिए, जो भी हमारा गट होता है उसमें वॉल का लेयर होता है, सबसे अंदर वाला म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस एंड सेरोसा, ठीक है। तो मस्कुलरिस लेयर जो होता है और सब म्यूकोसा में भी और मस्कुलरिस लेयर में जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर, वो लेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से फूड जो है वो आगे बढ़ता रहता है, पास होता है, और फूड में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वो न्यूरॉन्स जो पड़े हुए रहते हैं गट वॉल में, ठीक है, पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूरॉन्स पड़े होते हैं उनकी वजह से उन पर सिग्नल आ जाता है। जब फूड जो मान लीजिए स्टमक है, स्टमक के लूमेन में फूड आ गया, ठीक है, तो लूमेन में आता है तो हमारा जो एक्सॉन होता है, यानी कि न्यूरॉन्स का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? तो सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। जो एक्सॉन होता है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बाकी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स जो है वो एक जगह पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स जो है वो एक जगह पड़े रहते हैं, बाकी एक्सॉन जो है वो बहुत लंबे लंबे होकर और पूरा एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है। तो जब फूड आता है तो ये एक्सॉन में स्ट्रेचेज हो जाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेच होता है, स्टिमुलेट होता है। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है उसका तो काम ही है, वो सेंस करता है कि फूड आ गया, तो वो इंटरन्यूरॉन्स पर पास जाता है, उसको मैसेज सेंड करता है। इंटरन्यूरॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स जो है पहले हार्मोनल सेल्स को वो करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हार्मोनल सेल जो स्टिमुलेट होगा तो एंजाइम रिलीज होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर जो सेंस जो ऑर्गन, जो सेंस को ऑब्टेन करेंगे, सेंस ऑर्गन, ठीक है, वही सेंस को, मतलब फूड आया है, ये सेंस को ऑब्टेन करेंगे सेंस ऑर्गन म्यूकोसा लेयर में, ठीक है, और वही सेंस को ऑब्टेन करेंगे सेंस न्यूरॉन्स मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा लेयर्स में, ठीक है। म्यूकोसा लेयर में तो ऑब्टेन करेंगे एंजाइम के सिक्रेशन के लिए, एंड सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर में ऑब्टेन करेंगे फूड को आगे पास करने के लिए, यानी कि
उस लेयर में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो ताकि फूड का मूवमेंट हो, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो, ठीक है। ये आगे और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए लिखा हुआ है, इस पे आप कंसंट्रेट कीजिए मेनली, ठीक है। मैं ऐसे सच बात है बहुत अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे समझाना, बोर्ड पर समझाना अलग बात होती है और ऐसे नोटबुक पे लिखना ये अलग बात होती है। तो मैं खुद समझ सकती हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझना, ठीक है, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, पेरिस्टालसिस इज कॉज्ड बाई नर्व इम्पल्सेस के कारण होता है डैट प्रोसीड अलोंग दी इंट्रामोरल नर्व प्लक्सेस। जो इंट्रामोरल नर्व प्लक्सेस होता है उसके साथ जो प्रोसीड होता है पेरिस्टालसिस। इंट्रामोरल क्या होता है? तो इंट्रामोरल जो होता है, जो बॉडी वॉल या किसी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है नर्व प्लक्सेस यानी कि पूरा नर्व जो होगा उसका पूरा नेटवर्क, ठीक है, उसका पूरा बंडल या फिर नर्व वेसल्स का या फिर ब्लड वेसल्स का, ठीक है। यहाँ पे तो नर्व वेसल्स की बातें की जा रही है, तो नर्व वेसल्स का पूरा नेटवर्क जो बना रहता है गट वॉल के अंदर, ठीक है। इसके बारे में और बता रही हूँ कि कौन सा नर्व प्लक्सेस है, यानी कि कौन सा नर्व का नेटवर्क बना रहता है गट वॉल के अंदर, यानी कि सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर में, ठीक है। उसका नाम भी होता है माइजनर एंड माइंट्रिक प्लक्सेस, ठीक है। आगे बताती हूँ। स्टिमुलेशन ऑफ एनी सिंगल पॉइंट ऑफ द प्लक्सेस का किसी भी सिंगल पॉइंट अगर स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है, बताया ना मैंने, अगर एक्सॉन, कोई भी एक्सॉन एक स्ट्रेच हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, causes impulses to travel around the gut and also lengthwise in both direction। उसके कारण जो इम्पल्सेज होता है वो ट्रेवल करने लगते हैं पूरे गट के चारों ओर और गट के लेंथवाइज में, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। द इम्पल्सेज ट्रेवलिंग अराउंड द गट कंस्ट्रिक्ट इट एंड दोज ट्रेवलिंग लेंथवाइज कॉज द कंस्ट्रक्शन टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इम्पल्सेज जो ट्रेवल करने लगते हैं उसके चारों ओर, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ताकि फूड आगे की ओर मूव करे। द यूजुअल रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन का मूवमेंट का यूजुअल रेट होता है अ फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, इस एक सेकेंड में कुछ सेंटीमीटर्स तक का कंस्ट्रक्शन का मूवमेंट होता है, ठीक है। देखा है इस चीज़ों को, लिखा है इस चीज़ों को, मुझे पहले ही लिखना चाहिए, देख लीजिए। प्लक्सेस क्या होता है, जो यहाँ पे मैंने दिया था, इंट्राम्यूरल नर्व प्लक्सेस के साथ साथ प्रोसीड होता है, तो इसका मतलब होता क्या है? इंट्राम्यूरल नर्व प्लक्सेस मतलब क्या होता है? तो प्लक्सेस मतलब होता है अ प्लक्सेस इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेसल्स आर नर्व्स, वेसल्स या नर्व, ब्लड वेसल्स या नर्व्स का ब्रांचिंग नेटवर्क होता है, नेटवर्क बनाया रहता है। द नर्व्स टिपिकली एक्सॉन्स, और उनमें भी नर्व्स में सबसे मेनली एक्सॉन्स का नेटवर्क बना होता है, क्योंकि सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स तो एक जगह पे होते हैं, एक्सॉन्स ही मेनली सबसे बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर पड़े होते हैं। और ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो नर्व सेल्स होता है, ठीक है। और इंट्राम्यूरल क्या होता है? इंट्राम्यूरल मीन्स विद इन दी वॉल्स ऑफ अ बॉडी कैविटी आर ऑर्गन, बॉडी कैविटी या ऑर्गन के वॉल्स में होता है, ठीक है। दैट इज दी नर्व प्लक्सेस प्रेजेंट विद इन दी वॉल ऑफ गट, यानी कि नर्व प्लक्सेस, नर्व का पूरा नेटवर्क जो गट के वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गट के वॉल यानी कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा, ठीक है। चलिए अब बताती हूँ कौन सा प्लक्सेस होता है, कौन सा नर्व का नेटवर्क होता है। तो सब म्यूकोसा प्लक्सेस, जिसमें से एक आता है, यानी कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है जो प्लक्सेस, यानी कि नर्व का नेटवर्क जो सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है, उसका नाम है माइजनस प्लक्सेस एंड दी मस्कुलरिस प्लक्सेस, यानी कि मस्कुलरिस के लेयर में जो नर्व का नेटवर्क पूरा प्रेजेंट होता है, नेटवर्क बनाया रहता है, यानी कि प्लक्सेस, उसको कहते हैं माइंट्रिक प्लक्सेस, ओके, और बैचिज प्लक्सेस, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा देख लीजिए। और दी इंट्राम्यूरल नर्व प्लक्सेस, ये दोनों जो है ये इंट्राम्यूरल नर्व प्लक्सेस है, ठीक है।
यानी कि इसके वजह से दैट स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्सिस, ये पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यानी कि ये सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स, इसके न्यूरॉन्स जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, जब इसके सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंस मिल जाता है कि फूड आ गया है, तो वही बात है कि रिस्पॉन्स सेंड करता है, और रिस्पॉन्स सेंड करता है फूड आगे प्रोसीड होने के लिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो मेनली यही प्लक्सेस की वजह से, मार्जिनल प्लक्सेस एंड माइट्रिक प्लक्सेस यानी कि, और बैचेज प्लक्सेस, ठीक है। अब देखते हैं अच्छा, ये आपको समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में एक बार और मुझसे पूछ सकते हो समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि पता नहीं समझ में आया होगा या नहीं। मेनली आप जान लीजिए कि पेरिस्टाल्सिस का मैकेनिज्म मतलब होता क्या है कि पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है न्यूरॉन्स के द्वारा, जो न्यूरॉन्स गट वॉल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से उसके स्टिमुलेशन की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, और फूड आगे पास होता रहता है, स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे पास होता रहता है, ठीक है। और वो मेनली न्यूरॉन्स जो है सब म्यूकोसल में मार्जिनल प्लेक्सेस हैं, ठीक है, एंड मस्कुलरिस में माइट्रिक प्लेक्सेस हैं, ठीक है। प्लेक्सेस यानी कि पूरा न्यूरॉन्स का, नर्व्स का पूरा नेटवर्क बनाया रहता है, पूरा एक नेटवर्क के जैसे पूरा बना रहता है, एक्सॉन का पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है, और उसका नाम है माइट्रिक प्लेक्सेस एंड मार्जिनल प्लेक्सेस। तो ये मेनली प्लेक्सेस के स्टिमुलेट होने की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। इनको सेंस मिल जाता है, फिर ये रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। एंटी पेरिस्टाल्सिस ओकेजनली फ्यू इंटेंसली इरिटेटिंग सब्सटेंसेज एंटर द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। कभी कभी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ इरिटेटिंग सब्सटेंसेज आ जाता है। एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोकल सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। तब म्यूकस का लोकल सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, मेनली म्यूकस का ही लोकल सिक्रेशन क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि म्यूकस का फंक्शन क्या होता है कि वो फूड को लुब्रिकेंट करता है, ठीक है, फूड को सॉफ्ट बनाता है, ताकि फूड सॉफ्ट रहे तो वो आसानी से पास हो सके, वो गट वॉल को डैमेज ना कर सके, किसी भी सेल को डैमेज ना करे, ठीक है, आसानी से पास हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले तो म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द गट। गट के इंटीरियर को प्रोटेक्ट करता है। साइमल्टेनियसली द लोकल गट वॉल कंट्रैक्ट्स इंटेंसली, कंट्रैक्ट हो जाता है फॉर रीजन्स नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड। दिस इंटेंस लोकल कंट्रैक्शन इलिसिट यानी कि ऑब्टेन एंटी पेरिस्टाल्सिस। और वो लोकल कंट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से एंटी पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी कि इट मीन्स पेरिस्टाल्सिस बैकवर्ड टुवर्ड्स द माउथ। पेरिस्टाल्सिस जो आगे की ओर होता रहता है, माउथ से एनस तक होता है, वो अब बैकवर्ड होने लगता है, ठीक है, स्टमक से माउथ की ओर होने लगता है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ द इनवॉल्यूंट्री स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इनवॉल्यूंट्री स्मूथ मसल कंट्रैक्शन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, रिवर्स में उल्टा होता है, ठीक है। मतलब कि पेरिस्टाल्सिस जो होता है उसका उल्टा होता है, और पेरिस्टाल्सिस स्मूथ मसल्स में ही तो होता है, स्मूथ मसल ही तो कहा जाता है इंटेस्टाइन का, स्टमक को, ठीक है, मसल्स को। और इनवॉल्यूंट्री होता है मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, हमारे हिसाब से थोड़े नहीं चलता है, इंडिपेंडेंट ही तो होता है। इट यूजुअली अकर्स एज अ प्रीकर्सर टू वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या प्रीकर्सर के रूप में यूजुअली अकर्स करता है, यानी कि एंटी पेरिस्टाल्सिस होगा मतलब कि वोमिटिंग तो होना ही है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो वोमिटिंग पे रहेगा, ठीक है। थैंक यू।